संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस चल रही है। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बहस के दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध किया और इसे राजनीतिक हथियार बताया। गोगोई ने कहा कि परिसीमन का इस्तेमाल प्रशासनिक सुविधा के बजाय निजी राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया जा रहा है। हम दोबारा आपको कह रहे हैं, लाइए महिला आरक्षण। हम इसके विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अटकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए, सरल करिए, आसान करिए, लागू करिए, ताकि हम सब देख पाए। इससे महिला आरक्षण के द्वारा आप अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि काफी परिसीमन को लेकर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस सवालों का जवाब, जिस मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया है और काफी एक बारीकी से काफी संतुलन उन्होंने सृष्टि करने में वो सफल हुए, उस संतुलन को आप अपने राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफा के लिए भारत के उस संतुलन को मत बिगाड़िए। गोगोई ने कहा कि सभी को तवज्जो मिलनी चाहिए और परिसीमन को बुलडोज ना किया जाए और हमारे सुझाव कबूल किए जाए। सबको तवज्जो मिले, भारत की जो हमारी अखंडता है वो अमल रहे और भारत हमेशा सशक्त रहे। इसीलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और इस प्रकार से बुलडोज ना करे। महिला आरक्षण पर आप उसको इस ढांचे से निकाले, एक सरल बिल लाइए जो आप हमारे सुझाव को कबूल करिए। इसलिए आपने इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर महिला, गैर जाति जनगणना, गैर जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। गौरव गोगोई को जवाब दिया बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने। उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरजेडी पर निशाना साधा और उन पर 30 साल तक बिल को अटकाए रखने का आरोप लगाया। And ensured that the bill does not see the light of day. We still remember when earlier the bill was introduced in the earlier government's tenure. तेजस्वी ने कहा कि जब यह बिल 2023 में पास हुआ तो सभी पार्टियों की सहमति मिली, लेकिन अब विपक्ष ने इस पर यू टर्न ले लिया है। नारी शक्ति अधिनियम was passed in 2023 and it was passed unanimously. All political parties agree that the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the Women Reservation Bill, will be applicable after the census and a delimitation is undertaken. This is the mandate of the Constitution that everybody voted for. Today, the opposition has taken a U-turn. They are now opposing the fast tracking of this bill in the 2029 elections and saying we want to oppose this because we don't want the delimitation exercise to take place. तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर हमला किया और कहा कि विपक्ष साउथ के लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन बिलों में कहीं पर भी साउथ के लोगों के साथ गलत होता तो सबसे पहले मैं इसका विरोध करता। Speaker sir, over the last 3 days we have seen a systematic misleading and propaganda by certain members of the opposition in the most irresponsible, anarchic fashion to mislead the people in the south of India. Let me make it very clear. If at all there was anything, even an ounce of injustice that the proposals that the government has made, has brought to the parliament, even if there was an ounce of injustice to the south of India, I as a proud Kannadiga would have been the first to oppose such kind of a proposal. I have gone through the proposal that the government of India has brought, the Modi government has brought. I am saying this not as a member of the BJP, but I am saying this after thoroughly examining all the 3 proposals. महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में अहम चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कुल 18 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। लोकसभा के बाद 18 अप्रैल को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा और वोटिंग होगी।